हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि जो ब्रेस्ट की गांठ होती है वो क्या होती है और हम किस तरह से पता लगाएं कि वो कैंसर की गांठ है या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रेस्ट की गांठ का, जिसको हम हमारी भाषा में फाइब्रो एडिनोमा बोलते हैं। ये एक बहुत कॉमन सी बीमारी है जो हमने देखा है कि आजकल खास करके जो हमारी यंग फीमेल्स हैं, जो 15 से 40 साल की उम्र की जो यंग लड़कियां हैं, उनके अंदर हमने देखा है बहुत कॉमनली ये जो ब्रेस्ट की गांठें हैं वो पाई जाती हैं, जिसको हम फाइब्रो एडिनोमा बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका कारण क्या होता है, कि फाइब्रो एडिनोमा क्यों पाए जाते हैं या उसका क्या कारण होता है। तो सबसे पहले होता है कि जेनेटिक्स, कि हमने देखा है कि फाइब्रो एडिनोमा एक आनुवांशिक एक जेनेटिक बीमारी है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे कंटिन्यू पास हो रही है। तो अगर मान लो कि किसी की मदर को थी तो हो सकता है कि उनके बच्चों को भी ऐसी बीमारी हो सकती है या फिर उनके अंदर कॉमनली पाई जाती है। सेकेंड थिंग के हार्मोनल, अगर हम देखें कि मैंने अभी बताया कि ये यंग फीमेल्स के अंदर होती है 15 टू 40 ईयर्स। उसका रीज़न क्या है कि यंग फीमेल्स के अंदर जो इस्ट्रोजन लेवल्स हैं वो काफ़ी हाई होते हैं और यही रीज़न है कि उनके अंदर फिर फाइब्रो एडिनोमाज बन जाते हैं। या फिर कुछ जो ऐसी फीमेल्स होती हैं कि जो किसी भी कारण से कोई भी इस्ट्रोजन कोई भी हार्मोनल थेरेपी या ओसीपीज ले रहे हैं, तो उनको भी हमने देखा है कि उनके अंदर हमने कि फाइब्रो एडिनोमाज हैं जो ब्रेस्ट की गांठ है वो काफ़ी कॉमनली पाई जाती है। अब इसमें हम बात करते हैं कि जो जितनी भी ब्रेस्ट की गांठ होती हैं, क्या वो सारी ही कैंसरस गांठें होती हैं कि उनके अंदर कैंसर होता है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने ये बहुत कॉमनली पाया है कि अगर हम 10 या फिर हम कहें कि 100 अगर फीमेल्स को लेते हैं तो उनमें 20 से 30 फीमेल्स के अंदर हमने देखा कि ब्रेस्ट की गांठ पाई जाती है। और जो 20 से 30 ऐसी जो गांठें हैं जिनके अंदर, उनमें हमने देखा है कि मोस्टली जो फाइब्रो एडिनोमा होते हैं वो एक बेनाइन होते हैं, उसमें कैंसर की कोई शिकायत नहीं होती है। उनमें अगर 100 लेडीज़ को अगर फाइब्रो एडिनोमा पाया जाता है तो उसमें से 20 टू 30% ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनके अंदर कि कोई ना कोई एटिपिकल चीज़ें मिलती हैं। और अगर उसमें भी अगर हम आगे बात करें तो लेस देन 2% हमने पाया है कि फाइब्रो एडिनोमा जो लेस देन 2% केसेस ऐसे होते हैं जो कैंसर की गांठ होती है। तो अब इसमें बात करेंगे हम कि किस तरह से हम डायग्नोज करें, किस तरह से हमें पता लगेगा कि सच में कोई एक पहली बात तो कि गांठ है या नहीं है, दूसरा अगर वो गांठ है तो नॉर्मल गांठ है, कोई कैंसर की गांठ है। तो सबसे पहले हम डिटेक्ट करने के लिए कि आपकी छाती में अगर आपको महसूस हो रहा है कि कोई लंप है, कोई स्वेलिंग है या फिर आपको पेन हो रहा है चेस्ट में, तो सबसे पहले हम या तो मेमोग्राफी या फिर ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करवाते होते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि पहली बात तो कोई गांठ है या नहीं, दूसरा अगर है कोई गांठ तो उसका साइज़ कैसा है और वो कैसी है, कि टिपिकल फाइब्रो एडिनोमा है या फिर एटिपिकल फाइब्रो एडिनोमा है। अगर इन केस हमें कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक मिलती है कि जो हमें लगता है कि ये एटिपिकल फाइब्रो एडिनोमा है, तो फिर हम उसमें एफएनएसी या बायोप्सी करवाते होते हैं। बहुत पतली सुई से हम उस गांठ के अंदर से सैंपल लेकर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड उस गांठ में से सैंपल लेकर उसको हम लैब में चेक करते हैं कि सच में ही कोई ऐसी कोई कैंसरस गांठ है या फिर एक नॉर्मल फाइब्रो एडिनोमा है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पेशेंट्स हमसे बहुत कॉमनली पूछते हैं, जैसे कि जी कोई ऐसी दवाई दे दीजिए कि जिससे गांठ घुल जाए। तो सॉरी कि ऐसी हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है कि जिससे कि मैं आपको ये कह दूं कि अगर आपको फाइब्रो एडिनोमा है, अगर आपको छाती के अंदर गांठ है तो उस दवाई से वो गांठ घुल जाएगी। दूसरा कि बहुत कॉमन लोग हमसे पूछते हैं कि जी अगर फाइब्रो एडिनोमा है तो क्या हमें ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा? तो ऐसा भी नहीं है। अगर पहली बात कि हम साइज़ का गांठ का साइज़ देखते होते हैं, गांठ कितने बड़े साइज़ की है। अगर वो मोर देन 5 सेंटीमीटर आती है तो फिर हम कहते हैं कि जी आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा, वरना अगर 2-3 सेंटीमीटर की छोटी गांठ है तो उसके लिए हम कोई ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं। उसको हम सिर्फ फॉलोअप हर 6 महीने 1 साल में हम मेमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करवा के हम देखते रहते हैं कि वो उसी साइज़ की या कुछ साइज़ में इंक्रीज हो रहा है। विद इन 6 मंथ सपोज की वो गांठ होगी 4 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की, एकदम से वो डबल हो गई है, तो फिर वो एक इंडिकेशन बनती है कि हमें उस गांठ को ऑपरेशन करके निकालने की ज़रूरत है। तीसरा पेन, कि अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा अगर स्वेलिंग है या फिर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो वो एक इंडिकेशन बनती है कि हमें उसको ऑपरेट करना पड़ता है। चौथी चीज़ आती है कि फैमिली अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, अगर मान लीजिए फैमिली में मदर को, किसी बहन सिस्टर को, किसी को अगर ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री थी और उन फीमेल के अंदर अगर फाइब्रो एडिनोमा पाया जाता है तो वो भी एक इंडिकेशन बनती है सर्जरी की। तो अगर इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कोई डिटेल में अगर से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर कंसल्टेशन चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी जो आपको हमने दी है आपको इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।